तो अब हमारे साथ हैं लक्ष्मण सिंह रानावत सर। ही इज़ चीफ मैनेजर MEP। सर प्लीज़ डिस्क्राइब योर रोल। मैं इस प्रोजेक्ट में MPMSC स्टेडियम प्रोजेक्ट्स में पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। इसको हमने बॉटम रॉक से स्टार्ट किया और आज आप देख पा रहे हैं हमने इसको कितने खूबसूरती से फिनिश किया है। मिराज की जो मेरी टेन्योर है उसमें से सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मुझे लगा है, जहाँ मैंने अपने आप से काफ़ी कुछ यहाँ सीखा भी है और काफ़ी कुछ जो मैं जानता था उसको मैंने यहाँ प्रोवाइड भी किया। मैं यहाँ MVP सर्विसेज का पूरा प्रोजेक्ट का मैंने काम देखा है, अभी ऑपरेशंस में भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। MVP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। मैकेनिकल्स में हमारे पास वाटर पम्प्स, एलिवेटर्स, ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास पावर सप्लाई, फ्लड लाइट्स, स्क्रीन, UPS सिस्टम, ये सारे हैं। प्लम्बिंग के लिए हमारे पास वाटर सप्लाई, उसके पम्प्स, उसका ड्रेनेज सिस्टम, STP, ETP, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ बनाई हैं। सर आपको लगता है MPMSC जो है वो इंटरनेशनल मैचेस के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है। हम आज से नहीं, हम पिछले 1 साल से इस स्टेडियम को हमने रेडी रखा है कोई भी इंटरनेशनल इवेंट करने के लिए। पास में हम यहाँ एक एशियन लीजेंड्स लीग करवा चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रही वो लीग। हमारी जो तैयारी है, हम हर दिन एक इंटरनेशनल मैच कराने के लिए रेडी है। हमारी टीम इतनी ट्रेंड है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो वहाँ के क्या ऑपरेशंस रहते हैं, क्या काम रहता है, और डेली के जो रूटीन चेक्स होते हैं वो भी किस तरीके से फुलफ़िल किए जाते हैं? देखिए, आपने सही बोला, चूँकि एक इंटरनेशनल स्टेडियम है इसलिए हमें ये सारी सर्विसेज हमें अनइंटरप्टेड और हर कंडीशन में वो ऑन हो सके इमीडिएट, वो कंडीशन रखनी है। इसके लिए हमने कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बनाए हुए हैं जो मेरी टीम फॉलो करती है। उसमें डेली चेक्स हैं, वीकली चेक्स हैं, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली चेक्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्लड लाइट्स, ये जो हमने यहाँ फ्लड लाइट्स लगाई, ये हमने यूरोप से इंपोर्ट की है फिलिप्स सिग्निफाई के थ्रू। हर वीक में एक बार हर एक फ्लड लाइट को चला के चेक करते हैं कि भाई उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ऐसा नहीं हो कि मैच के दिन वो नहीं चालू हो। फिर उसके बाद हमारे पास चेंज ओवर सिस्टम है। हम DG पे भी उनको चेक करते हैं और हमारे ग्रिड की सप्लाई पे भी उनको चेक करते हैं कि भाई किसी भी तरीके की सप्लाई आने पे लाइट्स अपनी ऑफ नहीं हो। इसी के साथ हमने यहाँ DMX कंट्रोल सिस्टम भी लगाया हो जो डायनामिकली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इल्यूमिनेशन के लेवल्स को 25%, 50%, 75%, 100%। DG सेट से वो हम डेली उसको चला के चेक करते हैं कि भाई पावर सप्लाई जाने पर DG स्टार्ट हो रहा है। पम्प्स हम डेली चेक करते हैं कि भाई वाटर प्रेशर बन रहा है, नहीं बन रहा है। इस तरीके से हम पूरा सिस्टम, एयर कंडीशनिंग के फिल्टर्स हम वीक में एक बार क्लीन करते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, इंश्योर करते हैं कि सारी मशीनें रनिंग कंडीशन में रहें। तो सर डेली रूटीन क्या रहता है स्टार्ट मॉर्निंग से इवनिंग तक का? स्टाफ हमारा सवेरे आता है, वो DG सेट पे जाता है, DG सेट पे उसके वोल्टेज चेक करता है DG को एक बार टेस्ट रन में स्टार्ट करके देखता है, ग्रिड की सारी मीटर की रीडिंग्स लेता है कि कल कितना कंजप्शन हो, उनके वो रिपोर्ट्स बनाता है। फ्लड लाइट्स पे आता है, फ्लड लाइट्स के पैनल्स को चेक करता है कहीं कुछ निकला हुआ तो नहीं है, कोई वायर। फिर दूसरे एयर कंडीशनिंग के पैनल्स का जिसका जिस दिन का शेड्यूल है उस शेड्यूल वाले AC को ऑन करता है, उसकी ब्लोरिंग करता है, क्लीनिंग करता है, एक्सेट्रा। जो भी उनको उस टास्क दे रखे हैं हमने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो परफॉर्म करते हैं वो। सर आप हाउसकीपिंग, सिविल, IT ये सारी टीम्स से कैसे कोऑर्डिनेशन रखते हैं जिससे जितना भी हमारा काम होता है वो स्मूथ चल सके? इसके लिए हमने 2 सिस्टम बनाए। एक तो हमारा वीकली रिव्यू मीटिंग होता है, उसमें कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो लोग वहाँ लेके आते हैं, या मेरा कोई मेजर है उनसे रिलेटेड तो हम वहाँ लेके आते हैं। और हमारा जो हेड ऑपरेशंस है MPMSC के, हम उनकी टेबल पे रखते हैं और फिर वहाँ से अगर उसमें इंटरनली अगर कुछ कर सकते हैं तो हम इंटरनली उसको मैनेज कर लेते हैं। नहीं तो एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत है तो हम एक्सटर्नल एजेंसी को बुला के उस काम को करवाते हैं। ये तो हुआ कि अगर किसी पे अगर इमीडिएट अटेंशन ज़रूरत नहीं। और फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, अगर मान लो कहीं कोई पानी लीक हो रहा है तो उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, तो हमारा टीम मेंबर उसको देखता है और जाके उसको अरेस्ट करता है। और फिर बाद में उसका परमानेंट क्या सोल्यूशन था, उसका क्या रीज़न था, वो भी हम फाइंड आउट करके ऐसा करते हैं ताकि वो चीज़ें रिपीट नहीं हो। आपकी बात सुन के पता लगा है कि स्टेडियम की जो बैकबोन होती है वो MEP होती है, तो इसके अंदर की यूटिलिटीज़ और ऑपरेशंस क्या होते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। स्टेडियम को ऑपरेशनली अगर हमें करना है तो हमें ये सारी चीज़ें अनइंटरप्टेड चाहिए, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई हो, चाहे वो कोई मशीनरी हो। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास 11 kV हमने ग्रिड से सप्लाई लिया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू, और उसका बैकअप हमारे पास DG सेट है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमें सप्लाई मिल रही है, हमारा सारा सिस्टम चल रहा है। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई फेल होती है तो हमारे पास ऑटो मैच फेलियर DG सिस्टम है। DG अपने आप से स्टार्ट होता है और वो बैकअप पावर प्रोवाइड करता है अनटिल अनलेस जब तक हमें ग्रिड से ऊपर नॉर्मल रिज्यूम पावर नहीं होती है। वाटर सप्लाई में हमारे पास पानी के 2.5 लाख लीटर के टैंक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, और 80,000 लीटर के हमारे पास ओवरहेड टैंक्स हैं। तो वहाँ से हमें सारे वॉशरूम्स वगैरह में पानी मिलता है। ग्राउंड के इरिगेशन के लिए हमारे पास 2.5 लाख लीटर का एक अलग से टैंक है, वहाँ से पानी मिलता है। और इनका बैकअप हमारे पास 8 लाख लीटर का, हमने पास ही एक गौशाला है हमारी मिराज की, उसमें हमने एक वाटर टैंक बना रखा है। तो इन केस कभी भी अगर हमारा कोई पंप खराब हो या पानी नहीं मिले तो भी हम अगले 1 वीक तक सर्वाइव कर सकते हैं, इतना हमारा वाटर स्टोरेज सिस्टम है यहाँ पे। स्टैंड बाई भी हमने प्रोविज़न कर रखा है, हर पंप्स का एक स्टैंड बाई पंप
हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि चूँकि एक इंटरनेशनल स्टेडियम है इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कोई भी सप्लाई यहाँ पे इंटरप्ट हो। थैंक यू लक्ष्मण सर फॉर Thank you, शेयरिंग जी। योर दोज इनसाइट्स। थैंक यू Thank सो you. मच।